आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी वजीहुद्दीन युवाओं को बरगलाता था। टेलीग्राम पर आतंकी पाठशाला चलाने का पर्दाफाश किया गया है। आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। अब्दुल्ला और तारिक ने उगले कई राज। बैठक में युवाओं को बरगलाता था वजीहुद्दीन। टेलीग्राम पर चला रहे थे आतंकी फैक्ट्री। एसएएमयू ग्रुप से जुड़ते थे कट्टरपंथी। सीरिया से आईएसआईएस हैंडलर देते थे निर्देश। खुल रहा आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का राज। एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंकी प्रोफेसर वजीहुद्दीन समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें यूपी एटीएस ने वजीहुद्दीन के साथ 4 आतंकियों की 10 दिन की रिमांड मिलने के बाद पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें 5 ने बड़े और अहम खुलासे किए हैं। इनमें पता चला है कि स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी सामू संगठन टेलीग्राम ऐप पर चल रहा था। इसके साथ आतंकियों ने बहुत कुछ बताया है। वहीं इसके बाद यूपी एटीएस ने अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को रिमांड पर लिया और पूछताछ की और वजीहुद्दीन के आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए, जिसमें उन्होंने कई अहम खुलासे किए हैं। एसएएमयू नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना था। एसएएमयू ग्रुप से जुड़ते थे करीब 80 कट्टरपंथी। कट्टरपंथियों को वजीहुद्दीन देता था धार्मिक दलीलें। शरिया की स्थापना की मुहिम के लिए उकसाता था। ग्रुप में सीरिया से आईएसआईएस के हैंडलर्स जुड़ते थे। दरअसल यूपी एटीएस छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से सक्रिय सदस्य वजीहुद्दीन समेत 7 आतंकियों से पूछताछ कर रही है, जिसके लिए यूपी एटीएस ने सवालों की लिस्ट भी तैयार की थी। इस लिस्ट के आधार पर यूपी एटीएस आतंकियों से सवाल जवाब कर रही है। यूपी एटीएस ने सवालों की जो लिस्ट तैयार की थी, उसके सवाल कुछ इस तरह हैं। कौन चला रहा था एसएएमयू ग्रुप? एसएएमयू ग्रुप में कौन कौन जुड़ता था? संगठन के निशाने पर कौन कौन? कहां से होती है संगठन को फंडिंग? संगठन के लोगों की कहां और कैसे होती है ट्रेनिंग? एक जानकारी के मुताबिक यूपी के बड़े शहरों में हमले का षड्यंत्र रच रहे आईएसआईएस के आतंकियों को बम बनाने का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। इसके लिए अब्दुल्ला अरसलान, नावेद सिद्दीकी और माज बिन तारिक को तैयार किया जा रहा था। आईएसआईएस के हैंडलर और आतंकी शहनवाज इन्हें बम बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रहा था, जिसकी निशानदेही पर अलीगढ़ में बम बनाने के कुछ उपकरण मिले हैं। इन्हीं आतंकियों से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार आतंकी वजीहुद्दीन आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है, जिसके बाद यूपी एटीएस ने पहले वजीहुद्दीन, अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को पहले रिमांड पर लिया। बीते दिनों यूपी एटीएस ने अपनी बड़ी कार्रवाई आतंकियों को पकड़ने में की। ये कार्रवाई खास तौर से अलीगढ़ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुए तमाम छात्रों को पकड़ने में की गई। ऐसे में माज और अब्दुल्ला से यूपी एटीएस ने अपनी गहन पूछताछ की है, जिसमें तमाम अहम और बड़े खुलासे इस बातचीत के दौरान और पूछताछ के दौरान हुए हैं। इस पूछताछ में माज और अब्दुल्ला ने अरसलान और वजीहुद्दीन जो प्रोफेसर है उससे जुड़े हुए तमाम अहम बातें निकल करके सामने आई हैं। बताया जा रहा है वजीहुद्दीन खास तौर से टेलीग्राम के माध्यम से करीब 80 कट्टरपंथियों को एक साथ जोड़ने का काम करता था। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत तमाम अलग अलग जगहों के लोग इसमें जुड़ते थे और इस ग्रुप का मकसद सिर्फ इतना रहता था कि किसी भी तरह से जिहाद के बारे में परिचय और उसके बारे में लोग जान करके सीधा जुड़े, और ये सीधा कनेक्ट करता था आईएसआईएस के हैंडलर से। दरअसल यूपी एटीएस ने छत्तीसगढ़ से आतंकी वजीहुद्दीन को गिरफ्तार किया था। वो अस्थायी तौर पर अलीगढ़ में रह रहा था, जहां वो कोचिंग चलाता था। वहां लोग उसे प्रोफेसर कहकर बुलाते थे। वो आतंकी शहनवाज के निर्देश पर कोचिंग चला रहा था। कोचिंग में ही वो मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद का पाठ पढ़ा रहा था। एटीएस के सूत्रों का कहना है कि वजीहुद्दीन किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। वजीहुद्दीन स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद के संगठन से जोड़ रहा था। पिछले दिनों पकड़े गए वजीहुद्दीन राकिब इमाम अंसारी, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद नाजिम और नावेद सिद्दीकी से मिली जानकारी से साफ है कि आतंकियों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अड्डा बना रखा था। अब यूपी एटीएस 7 आतंकियों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि इनके निशाने पर कौन कौन थे, आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से कौन कौन जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि पूछताछ में मिली जानकारी के बाद एटीएस की टीम यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी छापेमारी करके कई आतंकियों को गिरफ्तार कर सकती है।
ये चारों आतंकी मिलकर के एक बड़ा नेक्सस तैयार कर रहे थे, जिससे कि देश और प्रदेश में बड़ी आतंकी घटनाओं को आसानी से अंजाम दिया जा सके। इसको लेकर के ये ग्रुप अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे थे। ऐसे में अब यूपी एटीएस इस ग्रुप में आखिर कौन कौन लोग जुड़े थे, उससे भी जुड़ी हुई जानकारी निकालने में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और बस्ती से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नेशनल हाईवे पर भीषण